आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन पर हुकूमत की, जिनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम नहीं जानते। तो चलिए उस पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं जो उस खूबसूरत क्राउन के पीछे थी, यानी ताज के पीछे थी। वेलकम टू द चैनल द फैक्टोमीटर। क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने 1953 से लेके 2022 तक हुकूमत की। वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल नहीं गई, बल्कि घर में ही ट्यूशन्स लेती थीं। क्वीन एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई। 2 जून 1953 को उन्हें क्वीन का ताज पहनाया गया। क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटेन पर सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत की, जिसमें उन्होंने अपनी परदादी यानी कि क्वीन विक्टोरिया को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 63 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 2 डेज यानी कि 63 साल 7 महीने और 2 दिन तक हुकूमत की। यूके में वो एक ही ऐसी थी जिसे बिना लाइसेंस के कार ड्राइव करने की इजाजत थी और बिना पासपोर्ट के वो पूरी दुनिया घूम सकती थी। उनकी बहुत सी हॉबीज भी थी, जैसे कि घोड़े की सवारी, कबूतरों की रेस और फुटबॉल। क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ 6 साल की उम्र में घर की मालकिन बन गईं, जब वेल्स के लोगों ने विंडसर के रॉयल लॉज के मैदान में एक घर उनको गिफ्ट में दिया, जिसे बिटवीन बैच का नाम दिया गया, जिसका मतलब है एक छोटा सा कॉटेज। क्वीन एलिजाबेथ डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करती थी ताकि वो प्रोमिनेंट लग सकें। उनके बायोग्राफर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने लाइम ग्रीन कलर का सूट अपने 90th बर्थडे में पहना था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो कि मेरा भी बहुत ही फेवरेट है कि क्वीन एलिजाबेथ वो अपने स्टाफ को सिग्नल्स भेजने के लिए अपने पर्स का यूज़ करती थी और सिर्फ संडेज को ही उनके पर्स में कैश होता था ताकि वो कैश वो चर्च में डोनेट कर सकें। जब भी कोई एनिमल उन्हें गिफ्ट किया जाता था तो वो उसे लंदन जू में डोनेट कर देती थी। ब्रिटेन का नेशनल बर्ड स्वान है और वो क्वीन एलिजाबेथ की प्रॉपर्टी भी है, इसलिए स्वान को मार खाना कानूनन जुर्म कहलाता है। ये भी कहा जाता है कि सारी डॉल्फिन्स, वेल्स और मछलियाँ ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में हैं, वो सब क्वीन की ही प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन उनको कुत्तों की एक नस्ल कॉर्गिस से बहुत प्यार था। प्यार इस हद तक था कि उनके पास 30 कॉर्गिस मौजूद थे। क्वीन अपने आप को इतना पसंद करती थी कि उन्होंने अपने 119 पोर्ट्रेट्स भी बनवाए थे। और आपको तो पता है, ऐसे पोर्ट्रेट्स बनवाने के लिए घंटों एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता है। क्वीन एलिजाबेथ एक बहुत ही बहादुर लेडी थी। बचपन में उनको आर्मी ज्वाइन करने का शौक था। इस शौक को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लेडीज आर्मी ज्वाइन करके पूरा किया। वो ऑस्ट्रेलियन करेंसी का चेहरा हैं। इतना ही नहीं, वो 600 से ज्यादा चैरिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस चलाती थीं। वो बकिंगम पैलेस में हर साल तकरीबन 50,000 लोगों के लिए लंचेस, रिसेप्शंस, डिनर और पार्टीज करने का शौक रखती थीं। वो पहली ऐसी बादशाह थीं जिन्होंने अपनी डायमंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और फिर 2022 में अपनी गोल्डन जुबली बकिंगम पैलेस के गार्डन्स में बहुत ही धूमधाम और शानदार तरीके से की, जिसमें 200 मिलियन लोग शामिल थे। आप ये नहीं जानते होंगे कि क्वीन एलिजाबेथ कैमरा पर आने से शर्माती थी, इसलिए उन्होंने अपनी शादी की फोटोज भी नहीं ली थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी ताज सेरेमनी टीवी पर दिखाई जाए, लेकिन इससे उनकी परंपरा टूट जाती और ब्रिटिश हाई सोसाइटी के मेंबर्स ही सिर्फ उस सेरेमनी को देख पाते। फिर ये फैसला लिया गया कि सिर्फ एक कैमरा लगाया जाएगा और वहाँ से पूरी सेरेमनी टीवी पे दिखाई जाएगी और क्वीन एलिजाबेथ का फेस का क्लोजअप भी नहीं लिया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ को आम जिंदगी गुजारने का बहुत शौक था, इसलिए कभी कभी वो आम पब्लिक की तरह बिना किसी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स के बस और ट्रेन में सफ़र करती थीं और लोग इनको पहचान भी नहीं पाते थे। इनके खानदान में वो पहली ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में विज़िट किया। वो तकरीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अब तक विज़िट कर चुकी थी, जिसमें से फ्रांस वो 13 दफ़ा गई, जबकि कनाडा वो 22 दफ़ा गई थी। वो 2 दफ़ा पाकिस्तान भी गई, 1961 में जब वो 34 साल की थी और दूसरी दफ़ा वो 1997 में पाकिस्तान गई।
जब पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह थी, यानी कि 50वां जन्मदिन। इस विजिट में वो फैसल मस्जिद भी गईं, जहां उन्होंने सर पर दुपट्टा भी ओढ़ रखा था और पाँव में फुल सॉक्स थी। आप ये जान के हैरान होंगे, उनको पाकिस्तान के सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। क्वीन एलिजाबेथ इंडिया में भी आज से 25 साल पहले मद्रास में अपने विजिट के दौरान 19 फरवरी 1961 में आई थी। सारी रोड 19 मील एयरपोर्ट से लेकर मिनम्बकम तक भरी हुई थी, जो कि शहर का दिल था। उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया। ऐसा इस्तकबाल कभी भी किसी विदेशी के विजिट पर नहीं देखा गया। विजिट के दौरान क्वीन ने खाने के डिफरेंट जायके का भी अनुभव किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक लॉन्ग ड्राइव के दौरान मरीना बीच, अद्यार, फोर्ट सेंट जॉर्ज और वॉर मेमोरियल का भी विजिट किया। 36 साल बाद क्वीन एलिजाबेथ ने फिर से इंडिया के उसी शहर में विजिट किया, लेकिन इस बार शहर का नाम चेन्नई पड़ चुका था। अपने विजिट के दौरान 16 अक्टूबर 1957 में तमिल फिल्म के सेट पे उन्होंने विजिट किया, जिसमें एक्टर कमल हसन काम कर रहे थे मृदुनायगम में, जहां उन्हें स्पेशल जगह पे बिठाया गया और क्वीन ने फिल्म के एक सीन की शूटिंग भी देखी, जहां उनकी मुलाकात और भी एक्टर्स से हुई, जिनमें अमरीश पुरी और रजनीकांत भी शामिल थे। क्वीन एलिजाबेथ एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी और बेशक वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोग बिना किसी डर और खौफ के कर सकते थे, पर वो नहीं कर सकती थी। क्वीन एलिजाबेथ को अपने हस्बैंड प्रिंस फिलिप्स के साथ चलने की इजाज़त नहीं थी। उनको उनसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहना पड़ता था। प्रिंस फिलिप्स क्वीन से 5 साल बड़े थे और उन्होंने क्वीन के साथ सिर्फ 74 साल ही गुजारे और 2021 में प्रिंस फिलिप्स 99 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। लोगों के लिए डिनर पार्टीज में जाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गपशप लगाना, रिलैक्स करना बहुत ही आम बात है, लेकिन क्वीन ऐसा नहीं कर सकती। अगर उन्हें किसी से बात करनी होगी तो उन्हें पहले अपने राइट साइड पे बैठे मेहमान से बात करनी होगी, तभी वो किसी और से बात कर सकती हैं। ये रॉयल फैमिली का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि एक बार फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन क्वीन के लेफ्ट पे बैठे थे और जब उन्होंने क्वीन से बात करने की कोशिश की तो क्वीन ने उन्हें फौरन टोका कि पहले मैं अपने राइट साइड पे बैठे मेहमान से बात कर लूं, फिर ही आपसे बात करूंगी। अगर डिनर पार्टी क्वीन की तरफ से रखी जाएगी तो उसमें आने वाले गेस्ट 13 से कम होंगे या फिर 13 से ज्यादा। अगर गेस्ट 13 हो रहे होते हैं तो या तो एक गेस्ट कम कर दिया जाता है या फिर एक एक्स्ट्रा गेस्ट बुला लिया जाता है। लोगों का मानना है कि शायद ऐसा इसलिए किया जाता है कि क्वीन के लिए 13 नंबर अनलकी है। क्वीन एलिजाबेथ को ऑटोग्राफ देने की इजाजत नहीं है, बल्कि पूरी रॉयल फैमिली को ऐसा करने की इजाजत नहीं है। ये रूल इसलिए बनाया गया है कि कोई भी सिग्नेचर कॉपी करके रॉयल फैमिली के साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। ऑटोग्राफ की तरह रॉयल फैमिली को पब्लिक में सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। एक बार एक पब्लिक गैदरिंग में क्वीन एलिजाबेथ मौजूद थी और एक नौजवान लड़के ने जल्दी से क्वीन के साथ सेल्फी ले ली, जिस पर क्वीन एलिजाबेथ ने लड़के को काफी गुस्से से देखा। हर किसी को पॉलिटिक्स पे अपना ओपिनियन देने का राइट होता है, लेकिन क्वीन ऐसा नहीं कर सकती। क्वीन को अपने व्यूज न्यूट्रल रखने पड़ते हैं और इसी वजह से वो वोट भी नहीं दे सकती। क्वीन एलिजाबेथ को हमेशा ग्लव्स पहनकर रहना पड़ता है ताकि वो किसी भी वायरस या जर्म से बच सकें, क्योंकि जब भी वो किसी पब्लिक गैदरिंग में जाती हैं तो उन्हें काफी लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। रॉयल फैमिली का एक ये रूल भी है कि गद्दी के वारिस एक साथ कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी और आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें।